हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जो कैंडिडेट 2024 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए थे, तो वो सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर रिजल्ट एग्जाम कब होगा। तो गाइस मैं बतला दूं, एग्जाम न होने का कारण सबसे बड़ा बाधा यह है कि आप 10th और ITI दोनों का बीच में वर्सेस चलने के कारण कोर्ट केस हो गया। इस कारण से आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ और कैंडिडेट बहुत परेशान है कि मतलब एग्जाम कब होगा, किस प्रकार होगा। मतलब बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए हैं। मतलब इतना 1 साल का लंबा गैप हो चुका है। ठीक है, अब तो स्टूडेंट का पढ़ने का भी इच्छा नहीं करता है। तो बतला दूं कि इसका सबसे बड़ा बाधा यह था कि जब 2019 में वैकेंसी आया हुआ था, तो उसमें ITI और नॉन ITI दोनों का एग्जाम लिया था। उस समय में रेलवे बोला हुआ था कि मैं ITI के सिर्फ अब एग्जाम लूंगा, 10th पास का नहीं लूंगा। तो बहुत सारे बच्चा क्या किए, ITI कर लिए। ठीक है, ITI 2 साल का कोर्स होता है, तो वो सब 2 साल मतलब बिना किसी चीज का फोकस करते हुए वो 2 साल अपना ITI में समय दिए। और फिर 2025-24 में ये वैकेंसी आया, तो रेलवे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। वो ITI और नॉन ITI दोनों लागू किया। इस कारण बच्चे सब भी बिगड़ चुके थे कि ITI वाले बच्चे बिगड़ चुके थे कि मेरा ITI करने में 2 साल व्यर्थ हुआ, आप कैसे ये कर सकते हैं मेरे साथ। मतलब नासूखी आप कैसे कर सकते हो कि आप 10 पास क्यों लागू किए। इसी कारण बच्चे क्या किए, कोर्ट में केस कर दिए। ठीक है, अब कोर्ट का क्या नाम है कि अब 10th वाला ITI दोनों का ले रहा है, तो आपको इसमें क्या दिक्कत है। आपको अंदर क्वालिफिकेशन है, आपको जजवा एग्जाम निकालने का अच्छा तैयारी है, तो आपको कंपटीशन से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, समझे। तो वो कोर्ट का भी अपना एक नाम था। वो उसका भी कहना था कि हाँ, कि ये मतलब फालतू का ये कोर्ट केस सब चल रहा है कि अगर रेलवे चाह रहे हैं दोनों बच्चा को मौका देने का, तो इसमें गुनाह क्या है। आपके अंदर योग्यता है तो आप निकालिए एग्जाम, चाहिए उसके अंदर योग्यता है तो वो एग्जाम निकालेगा। ठीक है, मतलब जो अच्छा पढ़े रहो। तो यहाँ बात ये भी है कि ना ITI के लिए कुछ पोस्ट है और नॉन ITI यानी 10 पास के लिए भी कुछ पोस्ट थी। इसमें आपको विवाद बनने का कोई जरूरत नहीं था। तो बच्चे लोग तो फालतू में ये केस करके और लंबा समय लगाकर अपना ही नुकसान किए, किसी और का नुकसान हुआ नहीं। तब कोर्ट केस चला, कोर्ट केस अभी तक चलता गया, तारीख पर तारीख आता गया, तारीख आता गया। फिर इसका लास्ट डेट बतलाया गया था 30 अक्टूबर को ये फाइनल रिजल्ट बतलाते, लेकिन 30 अक्टूबर तक सब बच्चा इंतजार किए। 30 अक्टूबर 2025 तक सब इंतजार किए, लेकिन ये भी तारीख आपका पोस्टपोन कर 4 नवंबर कर दिया। तब देखिए अब आप 1 नवंबर हो गया, 4 नवंबर अब ज्यादा दिन नहीं है। अब कोर्ट केस के फैसला क्या आता है क्या नहीं आता। इसी बीच आप देखे होंगे कि रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, जिसमें बच्चे लोग को बतलाया गया था कि आपका 17 नवंबर से एग्जाम होगा। आखिर ये 17 नवंबर क्या है, मतलब इसका रेलवे का क्यों कहा, क्योंकि केस तो अभी चल ही रहा है। तो फाइनल ये बात पता चला कि ये फेक नोटिफिकेशन था, मतलब रियल नोटिफिकेशन नहीं था, समझे। मतलब कोर्ट केस भी बोला कि आप जब केस यहाँ से है मतलब फाइनल हुआ नहीं, तो आप ये नोटिफिकेशन क्यों आप निकाल दिए, मतलब 17 नवंबर क्यों निकाल दिए डेट। तो रेलवे भी स्वीकार किया, नहीं मैं सही बच्चा को मतलब अच्छी सहानुभूति देने के लिए ये निकाल दिया। लेकिन ये फाइनल डेट नहीं है कि 17 नवंबर का आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम होगा इसी साल होगा, 2025 में ही होगा, लेकिन आपको दिसंबर में जाकर ये एग्जाम हो सकता है या नवंबर के लास्ट में होगा। 17 नवंबर तो नहीं होगा। और 4 तारीख को बेसब्री से सभी स्टूडेंट का इंतजार है। मैं तो कहूंगा दोनों ITI नॉन ITI दोनों के पक्ष में ये फॉर्म जाए। ऐसा ना हो कि हाँ कि सिर्फ ITI बच्चा एग्जाम दे और नॉन ITI बच्चा एग्जाम ना दे, क्योंकि 1 साल उसका भी बर्बाद हुआ तो 1 साल इसका भी बर्बाद हुआ। बहुत बच्चा साल भर से मेहनत लगातार करते आ रहा है कि एक आस में कि हाँ कम से कम मेरा ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाए, इस बार मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, मेरा फैमिली का स्थिति ठीक हो जाए, समझे दोस्तों। तो इस कारण मैं तो कोर्ट में से भी यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि कोर्ट वाला भी बच्चे के हित में ही आवाज उठाए, ठीक अथी नहीं करे। और जो भी कैंडिडेट मतलब ये कोर्ट केस लड़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो मतलब अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा बच्चा भी आगे मुही निकले, आगे मुही बढ़े। और थोड़ा थोड़ा इसका भी गलती है, रेलवे वाला की भी गलती है कि उसको ऐसा मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए कि हाँ ITI देगा नॉन ITI नहीं देगा। क्योंकि आप ऐसा बात बोले तो उस बात पर रहना चाहिए। बच्चा भी फॉर्म नहीं भरता, आप बच्चा को 500 रुपया लेकर आप फॉर्म भरवा दिए, और बच्चा क्या करेगा। आप कहिएगा कि अब नहीं देगा एग्जाम, तो बच्चा क्या करेगा, मतलब इसको तो नौकरी पर से विश्वास उठ जाएगा, सब बच्चा को आत्महत्या पर उतर जाएगा। जिस प्रकार दूसरा फॉर्म की तैयारी करने वाला बच्चा जितना मेहनत से तैयारी करता हो, उसी प्रकार में छोटा छोटा पद भी है तो क्या हुआ, किसी बच्चे के लिए वो भी बहुत बड़ा चीज होता है। ग्रुप डी मतलब रेलवे का सबसे छोटा पद है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सही से मेहनत नहीं करता होगा।
कोई भी पद के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है पाने के लिए, मतलब ऊंचा लेवल के लिए, उतना ही मेहनत छोटा पद को भी पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग उम्मीद नहीं हारिए। देखिए निराश तो होगा ही, क्योंकि साल भर इंतजार करना किसी वैकेंसी के, जिसमें आपको हर क्षण पता चले कि हाँ 2 महीना के बाद एग्जाम होने वाला, 3 महीना के बाद एग्जाम होने वाला, 4 महीना का एग्जाम होने वाला है, लेकिन एग्जाम हो नहीं रहा है। कोर्ट केस आगे आगे आगे, मतलब तारीख पे तारीख बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोग को न्याय मिल नहीं रहा है। तो देखिए, अब देखिए 30 तक तो उम्मीद था कि 30 तारीख को रेलवे अपना दे देता, लेकिन वो भी क्या किया, पोस्टपोन करके 4 नवंबर कर दिया। अब यह है कि साला 4 नवंबर को वह डेट आगे नहीं करे, न तो हम बच्चे के साथ बहुत ही नासुखी किया जाएगा, मतलब हम लोग के जज्बा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो 4 नवंबर इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि 4 नवंबर को सबको अच्छा खबर सुनने को मिलेगा। ठीक, और इसके बाद जो भी बच्चा पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक नहीं तैयारी किए, मतलब उसका मतलब माइंडसेट एग्जाम से हट चुका था कि अब नहीं करना, एग्जाम नहीं देना है, कि इतना लंबा समय हो गया, लेकिन अब क्या कीजिए, अब उस पर माइंडसेट बनाइए और पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे हो सके तो 3-4 दिन रिलैक्स कर लीजिए, और 4 नवंबर के जैसे ही आपका डेट फिक्स आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, और उस दिन से आप रिलैक्स माइंड से अच्छा से अपना पूरा बेस्ट देकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको डेट का पता रहेगा, एग्जाम डेट का पता रहेगा, और आप मेहनत सही से कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।